आपको समझना चाहिए कि वोट कैसे चोरी होते हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक इन्वेस्टिगेशन की है और एक रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार की 39 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें 1,87,000 ऐसे वोटर्स हैं जो संदिग्ध हैं, यानी डुप्लीकेट हैं, जो कि 3,70,000 फर्जी वोट डाल सकते हैं। दूसरा खुलासा कर्नाटक का है। कलबुर्गी जिले के अलंद में 5,994 वोटर्स के नाम वोटिंग लिस्ट से हटाने की साजिश की गई है। फॉर्म 7 में जालसाजी करके फर्जी आवेदन भरे गए हैं। पहचान पत्रों का दुरुपयोग किया गया है और लोगों के वोट चुपचाप काटने की कोशिश की गई है। फरवरी 2023 में जब कांग्रेस उम्मीदवार B.R. पाटिल को पता चला कि उनके समर्थकों के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, तो जांच शुरू हुई। 6,018 फॉर्म में से सिर्फ 24 सही निकले, जबकि बाकी 5,994 पूरी तरह फर्जी थे। आपको याद है, चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन था और कैमरा में साफ साफ बेईमानी पकड़ी गई थी। तो वोट चोरी के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन बिहार में SIR ड्राफ्ट आने के बाद, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है, SIR ड्राफ्ट आने के बाद आयोग का कहना था कि 7 लाख फर्जी वोट हट चुके हैं। लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव के मुताबिक इतने बड़े पैमाने पर ये लाखों नाम अभी भी कैसे बचे हुए हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव का डेटा कहता है कि बिहार वोटर लिस्ट में जो फर्जी नाम हैं उन्हें पकड़ना बहुत आसान था, क्योंकि इन सभी के एक जैसे नाम थे, इनके रिश्तेदारों के नाम भी सेम थे, इनकी उम्र एक जैसी थी और पता भी यानी एड्रेस सेम था। एक तरफ ECI ने जिंदा लोगों को मरा घोषित कर दिया है और उनके वोट काट दिए हैं, वहीं दूसरी ओर एक साथ कई इपिक नंबर रखने वाले लोगों को छोड़ दिया गया। आखिर इलेक्शन कमीशन की मशीन किस तरह की सफाई कर रही है? अब जो बिहार में हुआ है वही पूरे भारत में होने जा रहा है, यानी SIR। तो ये जान लेना जरूरी है कि SIR के जरिए क्या सरकार और आयोग मिलकर वोटों के साथ गड़बड़ी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कैसे? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस SIR को पारदर्शिता और सफाई का नाम दिया, वो अब एक बड़ा ड्रामा लग रहा है। शुरुआत में ही इतनी गड़बड़ है तो आगे का खेल कितना साफ होगा, इसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखने के बाद लगा सकते हैं। चुनाव आयोग की लिस्ट में गड़बड़ी कैसे है, आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जब बिहार की 39 विधानसभा सीटों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जांच की, तो 16,375 लोग ऐसे मिले जिनके नाम, रिश्तेदारों के नाम, उम्र और उनका एड्रेस सब कुछ एक जैसा था, यानी एक ही इंसान को कॉपी पेस्ट कर दिया गया। इसे पकड़ना किसी भी संस्थान के लिए बच्चों का खेल होना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इतनी आसान एंट्रीज को भी पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस नाकामी की वजह क्या है? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ही बेहतर दे सकता है। इसके बाद आते हैं कि 25,862 वोट्स ऐसे थे, ऐसे मामले थे जहां पर खेल थोड़ा सा और चालाकी से किया गया। नाम तो वही रखा गया, रिश्तेदार का नाम वही था, उम्र भी वही दर्ज की गई, यानी तीनों अहम पहचान एकदम मैच करती हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना डाला गया कि पते में, एड्रेस में हल्की फुल्की हेराफेरी कर दी गई, क्योंकि वोटर का नाम वही था, रिश्तेदार का नाम वही था और एज भी उनकी वही थी। कहीं गली का नाम बदल दिया गया, कहीं मोहल्ला का नाम घुमा दिया गया और कहीं पूरे पते को 2-3 किलोमीटर खिसका दिया गया। मतलब कोई इंसान अपने असली पते पर भी वोट डाल सकता है और उसी नाम से कुछ किलोमीटर दूर भी दूसरे बूथ पर भी वो वही वोटर वोट डाल सकता है। इसके बाद आते हैं 1,02,000 वोट ऐसे थे जहां नाम, रिश्तेदार का नाम सेम था, लेकिन खेल किया गया उम्र में हल्का सा हेरफेर करके। कहीं किसी को 2 साल बड़ा दिखा दिया गया, कहीं किसी को 3 साल छोटा दिखा दिया गया, तो कहीं 5 साल का फर्क डाल दिया गया। पहली नजर में तो यही लगेगा कि ये तो अलग लोग होंगे, क्योंकि उम्र अलग है। जब ऐसा इंसान वोट डालने जाएगा तो पोलिंग अफसर के पास उसे पहचानने का कोई तरीका ही नहीं है। उसके पास 2 अलग अलग इपिक नंबर होंगे और दोनों से वो वोट डाल सकता है। जब इपिक नंबर अलग अलग हैं तो सिस्टम दोनों को वैलिड मानेगा, और ऐसे 1,02,000 वोट हैं, यानी कि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव में कई बार नतीजा 1,000, 2,000, 1,000, 500 वोटों से तय हो जाता है, और यहां तो सिर्फ इस कैटेगरी में 1,02,000 वोटर वोटर लिस्ट में ऐसे मौजूद हैं जो लगभग एक जैसी उम्र के हैं, संदिग्ध लगते हैं। अगर इनमें से आधे भी डबल वोट डाल देंगे तो नतीजे एक झटके में पलट सकते हैं, यानी कुछ लोगों के पास इतनी ताकत है कि पूरा चुनावी खेल बदल सकता है। इसके अलावा 40,781 केसेस ऐसे भी मिले जहां उम्र का अंतर 6 से 10 साल तक का है, और 45,774 केस ऐसे जहां 10 साल से भी ज्यादा का फर्क है। कोई कह सकता है कि ये अलग लोग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब नाम वही,
रिश्तेदार वही, पूरा रिकॉर्ड इतना डेमोग्राफिकली सिमिलर है, तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने इनको चिन्हित क्यों नहीं किया। क्या ये कोई इत्तेफाक है या ये पूरा सिस्टम बेकार है, या फिर सिस्टम को जानबूझकर ऐसे ही बेकार बनाया गया है। अब सवाल यह है, जब एक सामान्य डेटा एनालिसिस से ये पैटर्न साफ दिखाई दे रहा है, आम इंसान सीमित संसाधनों के साथ इसे पकड़ पा रहा है, तो फिर करोड़ों का बजट लेकर बैठा इलेक्शन कमीशन इसे क्यों नहीं पकड़ सकता? क्या उनका सॉफ्टवेयर इतना अंधा है कि एक जैसे नाम और रिश्तेदार के नाम भी सेम देखकर भी वो पहचान नहीं पा रहा? वैसे तो इलेक्शन कमीशन बार बार दावा करता है कि उसके पास एक हाईटेक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है इरोनेट 2.8, जो वोटर लिस्ट को डुप्लीकेट फ्री बना देता है। इसका काम है डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज को पकड़ना, यानी अगर किसी का नाम किसी के रिश्तेदार का नाम, उम्र ज्यादा मिलते जुलते हैं तो सिस्टम तुरंत अलर्ट कर देता है। अब यही सॉफ्टवेयर इतने स्पष्ट और आसानी से पकड़ में आने वाले नामों को, डुप्लीकेट वोट्स को भी नहीं पहचान पा रहा है। अब 1,87,000 संदिग्ध नाम सिर्फ 39 विधानसभा में मौजूद हैं। इनमें से लाखों मामले तो ऐसे हैं जहां उम्र का फर्क 5 साल से भी कम है। किसी भी स्तर पर इसे पकड़ना मुश्किल नहीं होना चाहिए था इस सॉफ्टवेयर के लिए, मगर ये सभी नाम आराम से लिस्ट में टिके हुए हैं। इससे साफ है कि इरोनेट 2.0 या तो काम नहीं कर रहा है या फिर उससे काम नहीं लिया जा रहा है। फिर भी आयोग लगातार प्रचार कर रहा है कि लिस्ट साफ सुथरी है, सॉफ्टवेयर हाईटेक है। चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर तो पहले से ही नाकाम साबित हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही एक और चाल चली गई। आयोग ने बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को इस तरह बनाया कि कोई भी सामान्य नागरिक, पत्रकार या डेटा एनालिस्ट उसे ठीक से खंगाल ही न पाए। लिस्ट को नॉन मशीन रीडेबल कर दिया गया। मतलब ये कि आप उस डेटा को सीधे किसी सॉफ्टवेयर या डेटा एनालिसिस टूल में डालकर जांच ही नहीं कर सकते। लोगों को सिस्टम पर भरोसा ही नहीं है, वो अपने स्तर पर जांच करना चाहते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए डेटा को दरवाजे के पीछे बंद कर दिया गया है। साफ सुथरा डेटा जनता की आंखों से छुपा दिया गया। यही वो काम है जो किसी भी लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि चुनाव आयोग का असली काम यही है कि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। लेकिन यहां तो उल्टा खेल हो रहा है, उल्टा खेल होता आया भी है। कर्नाटक में भी ऐसा ही देखने को मिला, और मेयर का इलेक्शन जो था चंडीगढ़ में, वहां भी कैमरे में यही रिकॉर्ड हुआ। डेटा को जानबूझकर जटिल बनाया गया बिहार में, ताकि कोई इसे आसानी से पढ़ ना पाए। यानी न सिर्फ डुप्लीकेट नामों को हटाने में लापरवाही हुई, बल्कि बाकी लोगों को भी रोक दिया गया कि वो इस गड़बड़ी को पकड़ ही ना पाए। डेटा और सॉफ्टवेयर की बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन असली परीक्षा तो जमीन पर होती है। और जब रिपोर्ट्स कलेक्टिव की टीम ने जमीन पर जाकर वोटर लिस्ट की हकीकत चेक की, वहां भी गड़बड़ी की कहानी बिल्कुल साफ साफ नजर आई। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम दरभंगा जब पहुंची तो वहां उनकी मुलाकात हुई खयाम से, जो कांग्रेस पार्टी के बूथ लेवल एजेंट हैं। खयाम का काम है अपने इलाके की वोटर लिस्ट पर नजर रखना और गड़बड़ियां पकड़ना। खयाम बताते हैं कि उन्होंने अपने बूथ और आसपास के बूथों पर खुद जांच की है, और वहां उन्हें ऐसे कई नाम मिले जो अलग अलग इपिक नंबरों से दर्ज थे। एक ही नाम, वही रिश्तेदार का नाम, बस अलग अलग जगहों पर रजिस्टर्ड था। खयाम कहते हैं कि मैंने ऐसे 3-4 नाम देखे जो अलग अलग बूथों में भी मौजूद हैं। अब फिर से वही सवाल है कि जब एक स्थानीय बूथ लेवल एजेंट इतनी आसानी से डुप्लीकेट पकड़ सकता है, तो इलेक्शन कमीशन की पूरी मशीनरी क्यों नाकाम हुई? जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम ने यही सवाल चुनाव आयोग से पूछा, तो उन्होंने कहा कि गांव में लोगों के नाम, रिश्तेदारों के नाम और उम्र मिलते जुलते होना आम बात है। तो फिर आम बात है तो इरोनेट 2.0 सॉफ्टवेयर क्यों बनाया गया? ईसीआई की इस थ्योरी और जमीनी रियलिटी में कोई मेल ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि ड्राफ्ट लिस्ट तो अस्थायी होती है, इसमें सुधार होते रहते हैं। लोग चाहें तो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दाखिल कर सकते हैं। अब सुनने में ये बात लोकतांत्रिक और पारदर्शी लगती है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ आम लोगों की है? अगर हर बूथ लेवल एजेंट, हर पार्टी कार्यकर्ता और हर आम नागरिक को जाकर अपने अपने स्तर पर डुप्लीकेट ढूंढने पड़ेंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन किस लिए बैठा है? क्या ये काम उसका नहीं था? ईसीआई कहता है कि उसने 7 लाख डुप्लीकेट वोटर्स हटाए हैं, लेकिन जब पारदर्शिता की मांग की गई तो न तो प्रक्रिया बताई गई कि कौन सा प्रोसेस आपने अपनाया, और न ही कोई डेटा शेयर किया गया। आरटीआई में पूछा गया तो जवाब में एक डेड लिंक भेज दिया गया। ये कैसा जवाब है? किसी संवैधानिक संस्था का जवाब ऐसा क्या हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग वास्तव में डुप्लीकेट वोटर हटा भी रहा है या फिर चुपके से उन्हें जोड़ रहा है? 3,76,000 वोट, खेल बड़ा है। सवाल तो यह भी है कि क्या आने वाला चुनाव साफ सुथरा हो पाएगा, या फिर ये डुप्लीकेट वोटर ही लोकतंत्र का असली खेल पलट देंगे? और अगर चुनाव आयोग अपने सबसे बुनियादी काम, एक निष्पक्ष और सही वोटर लिस्ट बनाने में ही भरोसा खो बैठा है, तो फिर बाकी चुनावी प्रक्रिया पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? जब बात चुनाव और वोटिंग की आती है तो झूठ कहीं भी छुप जाए, लेकिन सच हमेशा
नंबरों में नजर आ ही जाता है। बिहार की इन 39 विधानसभा सीटों की लिस्ट को खंगाल कर जो तस्वीर सामने आई उसने साफ कर दिया कि ये लिस्ट वोटर लिस्ट से ज्यादा किसी डुप्लीकेट फैक्ट्री जैसी लग रही है। आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि गड़बड़ी सिर्फ बची ही नहीं है बल्कि शायद और बढ़ाई गई है। सवाल सिर्फ डुप्लीकेट वोटर्स का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो लोकतंत्र में आज हम लोग जनता रखती है। अगर सबसे बुनियादी काम एक निष्पक्ष और सही वोटर लिस्ट बनाना ही संदिग्ध हो जाए तो बाकी चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास करना कितना मुश्किल होगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। रिपोर्ट आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।